बातचीत के सिलसिले को शुरू करने के लिए एक बार फिर से मैं आपके बीच में हाजिर हूं। वो तमाम सारे लोग जो आज के नॉर्थ प्लेस पे मौजूद हैं, उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। कहां से आ रहे हैं सर? महाराष्ट्र, मलकापुर से। बहुत बहुत शुक्रिया। सेकंड टाइम आया हूँ। हाँ जी। फर्स्ट टाइम आया था, मेरी पत्नी साथ में थी। हाँ। उसे आप हाई करो टीवी देख रही हो। किसे कर लें? मेरी पत्नी को बोलो। अच्छा, मैं आपकी पत्नी से बोलूं? नमस्ते बोलिए। नमस्ते बोले। नमस्ते जी, थैंक यू सो मच मैम। आप मेरा प्रोग्राम देख रही हैं, बहुत अच्छा लगा, सुन के अच्छा लगा। और ये मेरे पास मौजूद हैं और कहीं नहीं है, ये मेरे ही साथ हैं। ये यकीन मानिए, ये रिकॉर्डेड प्रोग्राम नहीं है, ये लाइव है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। मलकापुर से आए हैं। ये क्या प्रोग्राम था जहाँ जी, ये क्या, कौन सा प्रोग्राम है ये जिससे आप आए हैं? आहार। अच्छा सर, आहार से तो विचार भी जुड़ा हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। कहां से आना हुआ सर आपका? अमृतसर पंजाब। अमृतसर पंजाब से। जी साहब, गुरुओं की रहते थे, आज लाइव देख रहे हैं। हाँ सर, गुरुओं की भूमि से हैं। मैं अपना माथा, अपना सर नवाता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। सर आप कहां से हैं? यहीं से, दिल्ली से। दिल्ली में क्या हो रहा है आजकल? दिल्ली में सरकार बदली है। सरकार तो बदली है, उसके बाद क्या हो रहा है? सर बजट की तैयारी है। बजट की तैयारी है, लोगों से पूछा जा रहा है, विचार लिए जा रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। आप लोग कहां से हैं? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में कहां से? दमोह। दमोह से। ओ हो, दमोह तो मेरा जाना पिछली बार छूट गया था, नहीं जा पाया था, लेकिन बहुत अच्छी जगह है। वहां से आए, कैसे आना हुआ? मैं रामजस में पढ़ती हूँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी। हाँ हाँ, रामजस को मैं जानता हूँ, वहीं पे हैं। बहुत अच्छी बात है, एंजॉय करिए। और फिर अगर कुछ पूछना हो और लगे, कुछ पूछना है, कुछ कहना है, कोई बात कहनी है? पापा ये शो देख रहे हैं अभी। पापा देख रहे हैं। पापा जी देखो, ये भी यहाँ पे है। वाह क्या बात है, पापा देख रहे हैं और उधर पत्नी देख रही हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। और भैया क्यों परेशान, क्यों, क्या हुआ? कोई कुछ बात हो तो बताओ मुझे। नहीं नहीं, कोई ऐसी बात है? सब ठीक तो है ना? साथ हो दोनों लोग, लड़ाई झगड़ा ना क्या करो। हाँ, साथ ही रहा करो तो लड़ाई झगड़ा, वैसे थोड़ी बहुत तो लड़ाई होती रहती है, लड़ाई का भी मुजाहरा होगा थोड़ी देर में, लेकिन ये सारे लोग एक साथ चाय पीते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। कहां से आना हुआ सर आपका? आपका आपका नहीं, और किसका? यहीं से। बहुत अच्छी बात है। पाजी कैसे हैं आप? बढ़िया। मैम कहां से आई हैं आप? दिल्ली से। और आप? आपसे पूछ रहा हूं मैम, आप ही? फरीदाबाद से। वाह क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया। जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मैं आपका तारुफ, आपसे परिचय कराता हूं। फिर जो भाई देखो, मेरी बात, मैं तो पानी ही पीता हूं भैया, इसके अलावा कुछ नहीं पीता, तो चुपचाप खड़े रहो, मेरे पास ताकत नहीं है इतनी। हमारे साथ शुभेंदु अवस्थी जी बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। संजीव कौशिक जी आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर टीरा करमवीर कांग्रेस की प्रवक्ता हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। राघवेंद्र दुबे जी समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। मनीष गुप्ता जी राजनीतिक विश्लेषक हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। मनीष जी ठीक हैं? बहुत अच्छी बात है, थैंक यू सो मच। और स्वाति जी हमारे साथ मौजूद हैं, कवित्री भी हैं, कविता भी लिखती हैं और राजनीति पे रुचि भी रखती हैं और राजनीति के मुद्दों पर बोलती भी हैं। ये बात सच है कि बजट की तैयारी चल रही है और युवाओं से, महिलाओं से, प्रोफेशनल्स से पूछा जा रहा है और दिल्ली की जो अभी सरकार है वो ले रही है। साथ साथ आंदोलन भी 3 दिन से चल रहा है 2,500 रुपए के लेकर, है ना जी? हाँ, उस पे कहा जा रहा है कि भाई वो तो आपने कहा था कि 8 मार्च तक पूरा कर देंगे। तो सीएम साहिबा जो हैं रेखा गुप्ता जी, उन्होंने जवाब भी दिया है कि हमने ये भी कहा था कि हम होली पे 1 सिलेंडर फ्री देंगे, दीपावली पे देंगे, तो धैर्य रखिए, सब्र रखिए, वो भी हम देंगे और 2,500 रुपए भी हम देंगे। हमको ये 2 या 3 दिन से चल रहा है, या कब देंगे, या 2 दिन बचे 8 मार्च पे, ये मत बताइए। हमें देना है, मुझे मालूम है, हम देंगे। और साथ साथ 8 मार्च भी है, उसकी भी बड़ी तैयारियां चल रही हैं दिल्ली के अंदर। महिला दिवस है, महिलाओं को बोलना चाहिए, हम भी कुछ करेंगे। महिला दिवस वैसे तो रोज होता है, महिलाएं बोलती हैं, महिलाएं आती हैं शो में, मुझे अच्छा भी लगता है पहले, लेकिन 8 मार्च को भी कुछ ना कुछ करेंगे। आप कहां से आई? मैं महाराष्ट्र, पुणे। पुणे से हैं। बहुत बहुत स्वागत है। आप भी सर पुणे से हैं? बहुत बहुत स्वागत है। कुछ कहना चाहती हैं वुमेन्स डे पे, या कोई बात आपको लगती है दिल्ली पे, या लगती है देश के बारे में, कुछ भी बात, या तो पुणे की बात, महाराष्ट्र की, देश की, कोई भी बात? नहीं, मैं बस ये कहना चाहूंगी कि महाराष्ट्र में जो लाड़की बहन योजना शुरू की है, उससे महिलाओं को जो राहत मिली है, वो योजना दैट इज वेरी हेल्पफुल एंड आई थिंक एवरी स्टेट शुड कंसिडर हेल्पिंग आउट द अंडर प्रिविलेज्ड वुमेन एंड दैट्स व्हाट इज माय। जो अंडर प्रिविलेज्ड हैं, यानी जो जिन्हें
जरूरत है, वो जो तबका महिलाओं का जिनको ऊपर उठाने की जरूरत है, हाशिए पर हैं, उनके लिए वो लाडली बहन योजना जो महाराष्ट्र की है, लाडकी बहन योजना, उससे बहुत लाभ हुआ है। और हाँ जी, और वो जो है योजना महाराष्ट्र में उसने काम किया है। जी, कहां से आना हुआ आपका? दिल्ली से। क्या नाम है आपका? चांदनी परवीन जी, क्या काम करती हैं आप? मैं काम नहीं करती, स्टडी कर रही हूँ। स्टडी करती हैं। कुछ बोलना चाहती हैं महिलाओं के बारे में, लड़कियों के बारे में, या लगता है कि 8 मार्च को ही बोलेंगी? बोलिए, कुछ कहना है? नहीं कहना तो मैं शुरू करूं। तो जी, वो कह रहे हैं कि 2500 रुपए का आंदोलन चल रहा है। वो ये कह रहे हैं कि हम बजट की तैयारी कर रहे हैं। महिलाओं से भी पूछा जा रहा है, महिलाओं को लेकर भी विचार है। सुना कि एक बड़े प्रोग्राम की तैयारी भी है। तो पहले मैं आम आदमी पार्टी से पूछता हूं कि 3 दिन से आपने जो है रोज आप प्रदर्शन करते हैं, रोज जाके 2500 कितना जबरदस्त आदमी है। पंजाब नहीं जाएंगे प्रदर्शन करने? गजब आदमी है आप। हाँ प्रतीक जी, बंदर की चंचलता देख करके जंगल के लोगों ने एक बार उसे राजा चुन दिया। अब चुन दिया तो चुन दिया। एक बार एक शेर आया और बकरी के बच्चे को उठा के ले गया। सारे लोग दौड़ के गए बंदर के पास, बोले कि हमारे बच्चे को बचाओ। हाँ। बंदर चढ़ गया पेड़ पर, इस डाल से उस डाल, उस डाल से उस डाल कर रहा है। हाँ। लोगों ने कहा कि नीचे उतरो, बचाओ इसको। तो उसने कहा बचा पाएंगे या नहीं बचा पाएंगे ये हम नहीं जानते हैं, हमारे उछल कूद में कोई कमी हो तो बताओ। ये दिल्ली के मुख्यमंत्री की स्थिति है। लगातार इधर से उधर, उधर से इधर, उधर से उधर। देश के प्रधानमंत्री को पता नहीं था कि 8 तारीख को नहीं दे पाएंगे हम। उन्होंने क्यों कहा कि बजट में सबसे पहले 2500 रुपया देने का हम प्रयास करेंगे, और डंके की चोट पे वो कह रहे थे। तो लोगों ने, दिल्ली की जनता ने देश के प्रधानमंत्री के भरोसे पर मुहर लगाई है। और दिल्ली के मुख्यमंत्री कहते हैं, दिल्ली की जनता ने प्रधानमंत्री के आश्वासन पे मुहर लगाई है। तो धैर्य रखो ना, सब्र रखो ना। वो कह रहे हैं कि हमारे पांव का काटा है, हम ही से निकलेगा। तो तुम काहे परेशान हो भाई? रोज पहुंच जाते हो, कोई काम धंधा नहीं है क्या? रोज जाके जिंदाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद जिंदाबाद करते हो। 2 दिन बचे हैं। हाँ। और दिल्ली की मुख्यमंत्री कहती है कि आम आदमी पार्टी की औकात नहीं है कि सवाल पूछे। 2% का ही अंतर है साहब। हाँ। 2% ही मतों का अंतर है, औकात की बात मत कीजिए आप। अरे डंके की चोट पर जो कहे हैं वो पूरा कीजिए, नहीं तो गद्दी खाली कीजिए। राइट, एक मिनट रुको। आज इन्होंने पहले हाथ उठा दिया था जी। ये जो कहानी कह रहे थे ना, दरअसल वो बंदर और काहे की? बंदर के उछल कूद की। और नहीं, बंदर और कौन दूसरा था? बंदर और शेर। हाँ, बकरी का बच्चा नहीं, बंदर और शेर। तो ये दरअसल अपने पार्टी की कहानी सुना रहे थे, जो 12 साल पहले उछल कूद करके कैग के नाम पे, शीला जी के घोटाले के नाम पे स्टेज पे उछल करके स्टेज पे बड़े बड़े अलमीरा बनाए जाते थे, उनको चाबी से बकायदा स्टेज पे खोला जाता था और लाल कलर की बड़ी मोटी मोटी पोथियां निकाली जाती थी कि ये शीला दीक्षित के खिलाफ है, वो शीला दीक्षित के खिलाफ है। तो ये उछल कूद की कहानी दरअसल अपने बारे में बता रहे थे। आपने बहुत अच्छी बात कही कि ये पंजाब का 1000 रुपया गया गुइया के खेत में, 1000 से हो गया गुइया के खेत में, और 1000 का हो गया 1100। वो भी नहीं। और ये कह रहे हैं कि पहले 8 मार्च को बोला था देने के लिए, कहा था इन्होंने, तो ये कहा था केजरीवाल जी ने कि पंजाब की जीतते दे देंगे भाई। पूरे वीडियोस तो यही है। तो क्या अभी पंजाब जीतना बाकी है? वो देखिए, कहानी सुनाई है इन्होंने, कहानी में इशारा किया है। नमस्ते, कहाँ से आना हुआ है आपका? कहाँ से आई? बिहार में। गया से? अरे तो गया तो बहुत अच्छी जगह है, मतलब जीते जी भी जाना चाहिए। और पितरों के लिए है। 5 साल बाद यमुना साफ कर रहे थे केजरीवाल साहब, आज की डेट में कहाँ है यमुना? आज की डेट में जैसे बीजेपी की सरकार बनी है, यमुना अब देखो भाई, बंदर पेड़ पे चढ़ा हुआ है अभी। बेकार बात ना करो, बंदर पे गजब कहानी सुनाई है। बोले यमुना का वादा किया था केजरीवाल जी ने। प्रवक्ता कह रहे हैं बंदर और शेर की कहानी। तो बंदर पेड़ पे चढ़ गया है, अब जब उतरेगा तब आप सफाई करवा लीजिएगा। अभी तो वो पेड़ पे चढ़ा है। अब तो हमारी बीजेपी सरकार सफाई करवा रही है ना, मोदी जी सफाई करवा रहे हैं। जी 2013 में बंदर चढ़ा था, 25 में उतार दिया उसको। अच्छा ठीक है, नाउ द बीजेपी विल रिस्पॉन्ड। जी देखिए, बंदर कौन है और शेर कौन है ये हमको बताने की जरूरत नहीं है, सब लोग जानते हो ना भैया। अब मैं ये कहूंगा कि बंदर 20 दिन से तो कोई स्टेटमेंट दे ही नहीं रहा है, अब विपाशना में जाना पड़ रहा है। मैं बार बार कहता हूं, वो लोग प्रश्न पूछे जिन्होंने कुछ काम करके दिखाया हो। 8 तारीख का दिन दिया है, 8 तारीख तक इंतजार करिए। बड़ा कार्यक्रम कर रहे हैं
और हमारे किए हुए सब वादे संकल्प हैं, आपकी तरह नौटंकी नहीं है। और हम सब संकल्पों को पूरा करेंगे, चाहे यमुना जी को साफ करना हो, या महिलाओं को 2,500 रुपए देना हो, या सिलेंडर देना हो, या सिलेंडर देना हो, या आपकी सीएजी रिपोर्ट निकालकर आपको वापस तिहाड़ भेजना हो, ये सब काम पूरे करके हम जनता को बताएंगे। अरे भाई वादे गिनाने या डरा रहे हैं? देखिए, हमने ये कहा था और मोदी जी ने कहा था हाँ। कि जितने लोगों ने दिल्ली की जनता को लूटा है, नौटंकी करके लूटा है, मफलर पहन के लूटा है, उसकी लूट का एक एक पैसे का हिसाब होगा। राइट। कांग्रेस केजरीवाल जी कहते थे बनिया का बेटा हूँ, एक एक रुपए का हिसाब दूंगा, तो बिठा दिया जनता ने उनको घर पे। मैडम रेखा गुप्ता कहती है बनिया की बेटी हूँ। मुझे लगता है किसी भी राजनीति को ऐसे शब्दों से बचना चाहिए। पहली बात कि मैं बनिया का बेटा हूँ, अरे जब बनिया की बेटी नहीं होती तो क्या हिसाब नहीं आता? आप मुख्यमंत्री हैं, उनको पहले तो भाषा का अपना सही भाषा अच्छी करनी चाहिए। दूसरी बात, भाई आपसे सवाल तो पूछा जाएगा, जब आप रैलियों में कहते हैं कि 15 लाख आ जाएंगे, 2 करोड़ नौकरियां मिल जाएंगी, 500 का सिलेंडर मिल जाएगा, तो आपसे सवाल पूछा जाएगा। अरे बाबा सुनो, बोल रहे दीजिए, महिला दिवस नजदीक। नहीं, ये महिलाओं पर तो ये बिल्कुल भी खामोश रहे तो अच्छा है, फिर इनको भाग के ट्वीट भी डिलीट करने पड़ते हैं। जी देखिए, ये रैलियों में बड़े अच्छे वादे करते हैं। इनका एक जुमला एक ये भी था अच्छे दिन का, तो जनता तो इंतजार कर रही है कि अच्छे दिन कब आएंगे। अच्छे दिन तो साहब के आ रहे हैं, शेर गिर रहे हैं, लेकिन शेर देखने जा रहे हैं। तो शेर जो देखने जा रहे हैं उनसे सवाल पूछा जाएगा कि भाई आप रैली में आप बोलकर गए थे कि 8 मार्च को आ जाएंगे पैसे 2500 रुपए, तो महिलाएं आपसे सवाल पूछेंगी ना 2500 रुपए कब देंगे? कि यही महाराष्ट्र की तरह लाड़की बहन योजना के तहत आपने 9 लाख महिलाओं को बाहर कर दिया, तो आपसे पूछा जाएगा आप चुनाव में वादे कर देते हैं और फिर कह देते हैं तू। राइट। बिल्कुल, मैं अभी के पास आ गया, चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास आऊंगा। देखिए, फर्क साफ है। मोदी जी ने 2,500 का वायदा किया, जनता ने वोट दिया। इन्हीं राहुल गांधी ने 72,000 का वायदा किया था, 72,000 का वायदा किया था, और वहां कांग्रेस हार गई थी। तो भरोसा है, तो जब हार गई तो कहा 72,000 देंगे? इसका मतलब है कि जनता को इनके वादों पर ट्रस्ट नहीं है। अगर 8 मार्च का वायदा है तो 8 मार्च की 11 बजे, रात के 11 बजे से पहले पूछने का हक किसी को भी नहीं है। 8 मार्च का 9 मार्च को पूछिए, वो हम भी पूछेंगे, आप भी पूछिए। और अभी बात कर रहे थे आम आदमी पार्टी के नेता कि 2% का फर्क है। देखिए, आप संविधान की बात करिए, बाबा साहब का संविधान है, जिसको बहुमत है, अगर वो एक आदमी के एक वोट से मिला तब भी बहुमत है, सरकार उसकी है। इसलिए आपको ये बात बोलने का अधिकार नहीं है कि 2% है, 3% है, कुछ नहीं। अगर एक वोट से भी ज्यादा है, सरकार अगर बन गई तो सरकार है। आप हारे हैं, औकात मत नापिए, इस बात को ध्यान में रखिए। 2% का जो फर्क होता है वो औकात नापने की बात है। जवाब दे रहा हूं। इन्होंने कहा कि भगवान भी हमको नहीं हरा सकते, किसी के बाप में दम नहीं है। कहा कि नहीं कहा? और हार गए। बाप के ऊपर बात बोल रहे हो आप लोग, और आपको क्या जनता ने दिखाया? यही केजरीवाल जी का जवाब था कि किसी के बाप में दम नहीं है जो केजरीवाल को हरा दे। और आज मैं कहता हूं कि इन्होंने कहा कि वो शेर के बच्चे से खेले। भैया, जो शेर होगा तो शेर के बच्चे से खेलेगा, और जो क्या होगा वो किसके बच्चे से खेलेगा? नॉन बायोलॉजिकल बताने वाले की भी 63 सीटें काट ली गई। मैं देखिए एक बात बताऊं, बहुत सीधी सी बात है, जो बार बार ये आ रहा है ट्वीट का, शेर 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 शेर। आप प्रगति देखेंगे नहीं, वन में जाएंगे नहीं। मैं बस सारे सवाल का जो मैं समझता हूं, जरूरी नहीं कि मैं जो समझ रहा हूं बिल्कुल सही समझता हूं। यू हैव फ्री, आपको बोलने की आजादी, आप कुछ भी बोल सकते हैं, आप बोलिए। लेकिन जो प्रगति को देखता है या प्रगति में जाता है, हमने उसको हमेशा अच्छा माना। हमने माना कि वो बहुत बढ़िया दृष्टि है, और वो दृष्टि है देखने की दृष्टि है, जंगल को भी देखना चाहिए। मैंने तो कभी नहीं पूछा कि आप क्रिकेट क्यों देखती हैं, मैंने तो नहीं कहा, वो खेल है, देखना चाहिए, बिल्कुल देखना चाहिए। और आप क्रिकेट देखती हैं, उसके बाद आप बॉडी शेमिंग करती हैं। मैंने तो नहीं पूछा, कभी नहीं पूछा कि अरे क्यों देखा आपने, फिर क्यों ट्वीट हटाया आपने। मैंने तो कभी नहीं कहा क्रिकेट देखिए, बिल्कुल देखिए, खेल है, पूरी राष्ट्रीय भावनाएं जुड़ी हैं उससे, बिल्कुल देखिए। बॉडी शेमिंग भी करते हैं आप, फिर वो तो गलत है ना। तो कोई जंगल जाता है तो उस पर सवाल, लेकिन मैं पूछूं कि आप अपोजिशन में हैं और आप मैच देख रहे हैं, आपको तो हमेशा यमुना देखनी चाहिए, आपको तो हमेशा देखना चाहिए। क्या नाम भाई? संतोष कुमार। संतोष जी का घर देखते रहना चाहिए।
हाँ जी, ऑफकोर्स राइट। प्रहलाद पटेल ने क्या कहा, भिखारियों की फौज। अरे साहब, आपको जनता वोट दे देती है, आप उनको भिखारी की फौज कह देते हैं, तो आपका ये फर्ज बनता है माइक लेके ठूसिए उनके मुंह में और पूछिए उनसे सवाल कि क्या आप वोटर्स को अपमानित कर रहे हैं, और तब आप नहीं कहते। यही कंगना रनौत ने ट्वीट किया था और क्या कहा था रोहित शर्मा के सामने, तब आपने नहीं सवाल उठाया। लेकिन ये मुद्दों को डाइवर्ट करने का, आप मुद्दों को डाइवर्ट कर रहे हैं। सच्चाई ये है कि जब भी भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता इस तरीके का वोटर्स का अपमान करता है तो कोई मीडिया उठ के सवाल नहीं पूछता है। बिल्कुल, आपका ये आपका मैंने ये कहा कि आपको बोलने का हक है, तो बिल्कुल बोलने का पूरा हक होना चाहिए। किसी को किसी का अपमान करने का कोई हक नहीं है, बिल्कुल, चाहे कोई हो। आप मैच देखिए, आपको अधिकार है मैच देखना। क्यों, भारत की जनता नहीं है, आप मैच नहीं देखेंगे। लेकिन जो कहा फिर हटा भी लेते हैं और फिर आप बॉडी शेमिंग भी करते हैं। लेकिन अगर कोई जंगल चला जाए और जंगल में जाके तस्वीर खींच दे, पर्यावरण की तस्वीर खींच दे, वन प्राणियों की तस्वीर खींच, तो आपको पेट में दर्द क्यों होता? फिर मैं तो ये जानना चाहता हूं। मैंने तो नहीं कहा कि आप ना करिए, जाइए, ऑफकोर्स जाइए। हाँ, अरे अब बात चली, फाइनल होने दो यार। हाँ, फाइनल जीतेंगे, अब फाइनल होने दो, उसके बाद बात करेंगे जी। अभी बीजेपी के कह रहे थे 8 तारीख का इंतजार करो। हाँ, हम तो मोदी जी के 15 लाख का भी इंतजार आज और तुम्हारा कितना लंबा इंतजार हो गया? 11 साल हो गए। 11 साल हो गए यूपी में गए हुए समाजवादी पार्टी, लंबा इंतजार हो गया। तो मैं आ रहा हूँ, बोला ना आ रहा हूँ मैं। अभी आज रोजा तो होगा ना, है ना? अच्छा, बिल्कुल आऊंगा मैं थोड़ी देर में। पहले समाजवादी बोले। सर वैसे एक है, मीडिया नाच तो बीजेपी की धुन पे बहुत अच्छी रही है। तो तुम्हें तकलीफ है क्या? हाँ, तकलीफ है जब मीडिया ही नाचने लगेगी। अच्छा, तुम सफाई में ना, जब तुम सफाई पर नाच रहे थे तब संभल के बोलना। देखो, मुजफ्फरनगर जल रहा था और भैया जो थे वो बजा रहे थे क्या? हाँ, तो देख के आक्रमण करना, और अगर अपनी चादर में छेद है तो संभल के। हाँ जी, बोलिए मुद्दे पे। बहुत बढ़िया बात आपने कही। सबसे अच्छी बात यह है कि मतलब आप कभी भी बीजेपी से प्रश्न पूछते ही नहीं है। भैया ये बताओ 2,500 रुपया कब दे रहे हो? और ये इन्होंने कहा कि, सुनो दुबे, इन्होंने कहा कि आपको कोई अधिकार नहीं कि 12 बजे से पहले पूछने का। हाँ, 12:02 पे उठना, अपने घर से नहाना, घंटी लेना, बजाना और सीधे दिल्ली में आके जिंदाबाद मुर्दाबाद, जिंदाबाद मुर्दाबाद करना। अभी ये कह रहे थे कि मोदी जी की गारंटी है, मोदी जी पे विश्वास है। हाँ भाई, विश्वास है। मोदी जी ने कहा था 2 करोड़ नौकरी साल में देंगे, तो इन्होंने दे दी होंगी। 11 साल हो गए, 22 करोड़ नौकरी दे दी। विश्वास जनता का है। कह रहे थे कि 2022 में जिनके पास घर नहीं है, घर में नल होगा, नल में जल होगा, बिजली भी होगी, गैस का कनेक्शन भी होगा। भाई मिल गए क्या? अब फिर निकाल दी योजना। तीसरा कार्यकाल आया, कहले 3 करोड़ घर और बनाएंगे। यार कितना झूठ बोलते हैं यार, तो यार क्या झूठ बोल रहे हैं? बहुत झूठ बोलते हैं। क्या झूठ बोल रहे हैं? मकान नहीं मिले? किसे मिले? अरे मेरे से मैं बात कर रहा हूँ। आप बताइए, जब उन्होंने वादा ये किया था कि जिनके पास भी घर नहीं होंगे उन्हें 2022 15 अगस्त तक सबको घर मिल जाएगा। अगर वो घर मिल गया तो 3 करोड़ क्यों निकाले? फिर कहा, और अगर नहीं मिले तो झूठ बोला ना, तो उस पर बात होनी चाहिए। बात तो ये भी कहा था कि गंगा को निर्मल बना देंगे। गंगा भी गंदी, यमुना भी गंदी, काशी विश्वनाथ में भी हजारों मंदिर टूट गए भाई, उसका भी छोड़ो, कॉरिडोर का, और उसको साफ करने की जरूरत थी। जरूरत ये भी थी, किसानों की आमदनी दोगुनी करने की बात हुई थी। क्या किया? क्या वो गारंटी आपकी है? नहीं की तो आप झूठ बोले। तो आपने जो बताओ एक बात बताओ। अब हम बोलेंगे तो तुम कहते हो कि ये बोलते मैं बोलूंगा नहीं, लेकिन मैं तुमको एक इशारा करता हूँ। नहीं मैं तराजू आपकी बराबर होनी। अच्छा ठीक है, मैं ये बोलता हूँ, समाजवादी पार्टी सबसे अच्छी पार्टी है। नहीं, अरे ये नहीं, मैं ये कैसे कह रहे हैं आप? सबसे अच्छी पार्टी है। उसने जो कहा उसने वो किया, और वो बढ़िया चुनाव जीत के उसके एमपीज आए हैं, और हम सम्मान करते हैं। आपको बराबर लगातार बुलाते हैं। अपोजिशन की पार्टीज में आप बैठते हैं, आपका हक है बोलने का। आप जो भी बोलते हैं अच्छा बोलते हैं।
ये आप मजदूर की बात सुनो। इन्होंने 15 लाख की बात की, 2014 में आए, हमने किस विषय पर 15 लाख मोदी जी ने कहा था वो जनता समझ गई, लेकिन आप नहीं समझ पाए। और हम 21 राज्य में भारतीय जनता पार्टी की आज सरकार है, तो हमने करके दिखाया है, तभी सरकार है, नहीं तो ऐसे नहीं होती। आपने तो 10 साल से कभी आपके नेता राज्यसभा विधानसभा का चुनाव लड़ते हैं, कभी सांसद। वो राइट है, वो राइट है। उनकी दुर्गति है। वो मोदी जी को हराने के लिए बार बार अपना जो है पद बदलते हैं, लेकिन हरा नहीं पाते, यह दुर्गति है। इसमें क्या हुआ भैया, इसमें क्या हुआ? जब जनसंघ बना, जब बीजेपी बनी, तब से लगातार कोशिश कर रही थी, और जाके 98 में बना मामला, है ना? तो फिर ये कौन सी बात हुई भाई? वो तो ट्राई करेंगे ही, कोशिश में रहेंगे। ठीक भाई। और एक बात इन्होंने और कही, अभी आम आदमी पार्टी ने जो कहा है, तो वो आम आदमी जो कभी शीला दीक्षित को भ्रष्टाचारी बताते थे, जो लालू यादव को कहते थे उनके बंगले का जो बिजली का बिल होता है वो गरीब आदमी, मजदूर आदमी के टैक्स के पैसे से होता है, तो आज अरविंद केजरीवाल जी 25 गाड़ियों का काफिला लेकर के विपासना अभी गए हैं। वो आम आदमी कैसा था जो आज बड़ी बड़ी बातें करके आया था और 25 गाड़ियों का काफिला लेकर के चला? अरे ये बहुरूपिये, इन्होंने दिल्ली का सत्यानाश कर दिया है। आज दिल्ली में जो परिवर्तन दिख रहा है, ये परिवर्तन लागू रहेगा। 2% की बात ये है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आज से 2030 के लिए जो है काम कर रहे हैं। ठीक। देखिए, ईडी इनके पास है, सीबीआई इनके पास है, अब तो इनके हाथ में एसीबी तो सरकार बनेगी तो सरकार के तो तमाम सारे अंग हैं, सारी चीजें कॉन्स्टिट्यूशन से प्रदत्त संस्थाएं हैं। जी सब कुछ है, तो नाटक क्यों कर रहे हैं? डालिए ना जेलों में भरिए। ऐसे कैसे डाल दे जेल में? तो अब आपके पास तो सारी है ना, कैग की रिपोर्ट भी है आपके पास, तो आप राइट। हाँ, एक मिनट, मैंने सबसे पूछ लिया। नाउ यू हैव टू बी वेरी साइलेंट। जी, मैं कह रही हूँ कहो मत, नहीं तो जेल में भी डाल देंगे। अच्छा जी। जेल में तो अब इंक्वायरी चल ही रही है ना, जेल में तो जाना ही जाना, दारू घोटाले में जाना है, बिल्कुल दारू घोटाले में जाना है। और आपके जितने भी घोटाले किए हैं आप आम आदमी पार्टी ने, सब जेल में जाएंगे। राइट। मैं आपसे पूछ लिया था। जी भाई साहब नमस्ते, कहाँ से आना हुआ? दिल्ली से ही है। क्या नाम है साहब? शशांक जी। क्या काम करते हैं सर? एनडीएमसी में। एनडीएमसी में? अरे बाप रे बाप। नमस्ते, कैसे हैं आप? पानी वानी पियेंगे? चाय? कुछ नहीं? हाँ जी, ऑफिस में क्या पीना ही चाहिए भाई, 24 घंटे काम थोड़ी करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने संकल्प के साथ 100 दिन का प्लान किया है। यमुना के जो तट हैं, जो मैक्सिमम साफ हो सकता है, अगले 100 दिन में साफ करेंगे और 3 साल में उसको पूरा करेंगे। दिल्ली की जो टूटी रोड हैं उसको भी ठीक कर रहे हैं, और आपने देखा है यमुना की सफाई, यमुना की आरती और यमुना की टूटी रोडें, दिल्ली की जो टूटी रोडें हैं वो बनना चालू हो चुकी हैं। रिंग रोड भी पिछले 1.5 साल से टूटी पड़ी हुई थी। मुंडका से पीड़ागढ़ी आओगे तो पूरी रोड खराब थी, पर वो सब ठीक हो गई है। अगले 100 दिन के अंदर संकल्प के साथ कहता हूं, मैं संकल्प के साथ कहता हूं कि जो 11 साल में नौटंकीबाज लोगों ने नहीं किया, वो हम 3 महीने में करके दिखाएंगे। 2015 में 67 सीटें, 2020 में 62 सीटें और 2025 में 22 सीटें। कोई फर्क नहीं पड़ता है। दिल्ली की जनता ने यदि बताया है कि हमें विपक्ष में रहने के लिए, लेकिन यमुना की सफाई पानी छानने से नहीं होने वाली है। कैसे होगी? उसके लिए एसटीपी प्लांट आपको दुरुस्त करने होंगे। तो काहे नहीं लगाया? मेरी बात तो सुन लीजिए ना, नहीं लगा पाए, हम बोल तो रहे ना। देश के प्रधान, सिद्धांत तो हमें भी मालूम है। देश के प्रधानमंत्री कहेंगे कि इन्हीं से पूछते हैं उनको। अरे तो उनको तो अभी पूछेंगे, इन्हीं से काहे पूछ रहे हो? और जो 2,500 देने की बात है, ये 8 तारीख को याद रखिए। आप लोग करेंगे क्या? ये उस दिन से कागज भरना शुरू करेंगे। 1 साल तक उस दिन से फॉर्म भरना शुरू करेंगे। ये 1 साल तक खींचेंगे आप लोगों को, देना होगा। 21,000 इन्होंने फॉर्म भरवाए और कबाड़ी को बेच दिया। बेचा कि नहीं बेचा आपने कबाड़ी को फॉर्म? और आप हमसे बात कर रहे हो? 8 तारीख का दिन होगा, महिला दिवस होगा, और हम कैसे देंगे ये आपसे तो नहीं। आपके तो केजरीवाल जी ने कहा हम तो जादूगर हैं। अच्छा ये बताओ कैसे दोगे तुम? अरे तुम कैसे दे रहे थे? बोले मेरे पिताजी के पास इतना बड़ा बांस है, इतना बड़ा बांस है कि तुम समझ नहीं सकते।
बोले मेरे पिताजी के पास इतना लंबा कमरा है, इतना लंबा कमरा है कि तुम सोच नहीं सकते। बोले वो कमरे बांस तुम रखोगे कहाँ? बोले उसी कमरे में रखेंगे। अरे भाई तुम कहाँ से दे रहे थे? पूछ तो रहे थे कि बिजली कैसे मुफ्त दोगे, दिए ना। पूछ तो रहे थे कि पानी कैसे मुफ्त दोगे, बिजली मुफ्त नहीं है, सब्सिडी है 300 करोड़ पे। ऑब्जेक्शन करने वाले 4500 करोड़ की सब्सिडी के ऊपर कुछ नहीं कहते, एक बार भी ऑडिट नहीं कराया तो बंद कर दो। जी देखिए, अभी बात समाजवादी पार्टी कर रही थी कि अरे यार समाजवादी पार्टी बार बार तुम सवाल पूछते हो। तो अब जहां तक फाइनेंस की बात है, मुझे ऐसा लगता है, पूछ लो, तुम्हें पूछ लो। नहीं अब उसी पे आ जाते हैं नहीं फाइनेंस। नहीं तुम पूछो समाजवादी। भुला दिया क्या सवाल मैंने? और क्या अब यार देखो समाजवादी पार्टी तुम बार बार सवाल पूछते हो, तुम्हारे पास तो तैयार होगा तुम्हारे। हाँ गंगा सफाई नहीं हुई, अगर गंगा सफाई नहीं हुई तो डिम्पल जी कैसे गंगा स्नान कर लिया, कैसे स्नान कर लिया? अभी अखिलेश जी भी गए थे गंगा स्नान करने, उसके बाद प्रियंका जी जाकर के आचमन भी किया था। अगर सफाई नहीं होती तो कैसे होता? ये झूठ के बलिंदा मानने वाले, अरे पीते हैं गंगा का पानी पी करके बड़े हुए हैं। एनजीटी जो मोदी जी की सरकार है ना, उसका जो अरे केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड है, उसने कहा कि उसमें मल की मात्रा है, क्या पियोगे इसको? अरे गंगा जल ले आकर के गंगा जल पीने से हम पवित्र हो जाते हैं, ये नहीं मालूम। स्नान करने काहे गए फिर? ये स्नान काहे करने गए जब वो पानी इतना गंदा था? तो आप स्नान काहे करने गए? बॉडी दिखा रहे हैं, बॉडी क्या है गए? अरे समाजवादी से पूछा करो तो सवाल हल्का ही रखा करो थोड़े। अरे तो क्या? अच्छा तुम 80 में कितने हार गए थे वहाँ यूपी में? अरे तो हम कह रहे हैं मिल्कीपुर में हारे। अरे तो मिल्कीपुर कर इनका गढ़ था। अरे तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारा नाम? मेरा नाम दीपक झा है सर। और अरे दीपक झा का पानी ला यार थे यार, तुमसे 10 बार हमने कहा थोड़ा हल्का ही रखो समाजवादी सवाल यार। कहाँ गए इधर से बोले थे? हाँ सर इनसे पूछिए, किनसे पूछिए? आम आदमी पार्टी से। हाँ तब ठीक है, आप समाजवादी जो एंटी नेशनल पार्टी है, जो एंटी नहीं एंटी नेशनल नहीं एंटी नहीं। मैं बताता हूँ कैसे है। एंटी नेशनल पुलवामा में जब एयर स्ट्राइक होता है और सब होता है तो वो बोलते हैं सबूत दीजिए। कौन है आप सबूत मांगने वाले? जब हमारा दिवाली आता है तो आप बोलते हैं कि 9 सितंबर को आप बंद कर देते हैं, सर्कुलर निकालते हैं कि कोई पटाखा नहीं जलाएगा, और 11 तारीख को जब केजरीवाल बाहर निकल के आते हैं तो पटाखा जलता है। अरे क्यों जलता है? एंटी हिंदू एंटी नेशनल पार्टी है। बोलिए पंजाब में क्यों नहीं 1000 दिए? क्यों नहीं बेरोजगारों को 3000 रुपए दिए? पूछिए उनसे। क्या नाम बेटा? अंशु कुमार नाम है सर। अरे बाप रे, अच्छा हुआ ये समाजवादी से नहीं पूछा कुछ। बढ़िया नहीं रुको, आ रहे समाजवादी। 26-27 साल का सूखा छूटा है तो निश्चित तौर पर गर्मी तो रहेगी ही। हाँ। और ये थोड़ा सा मेरा ये कहना है कि थोड़ा रोष कम रखो बेटा, बाकी सब ठीक है। अपोजिशन में ये बैठे हैं तो क्या हुआ? हाँ। और ये जनता ही कुर्सी पर बैठाती है और जनता ही पीछे से कुर्सी खींच भी। ये तुमसे ज्यादा अच्छा कोई नहीं जानता है, और ऐसा खींचती है कि लगता है और है होती नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं कि दिल्ली की जनता ने हमें इनकार नहीं किया है, मेरी भूमिकाएं बदली है। हाँ बस इतनी सी बात है कि हमें विपक्ष में दिया। उस समय जब नरेंद्र मोदी जी की आंधी चल रही थी, उस समय भी दिल्ली की जनता हमारे साथ। मैं तो बस सिर्फ एक ही बात कहता हूँ, आज तुम ये रोज सुबह उठ के वो वहां पर मेट्रो स्टेशन में चले जाते हो 2500 ये क्या है? मतलब देश के प्रधानमंत्री की कोई अहमियत नहीं है उनके। अरे मैं कह रहा हूँ जब ये कह रहे हैं कि 8 तारीख 12 बजे, तो देखो 8 तारीख को मिलना चाहिए, 8 तारीख को फॉर्म भरना नहीं चाहिए, मिलना चाहिए। नहीं तो फांसी लग जाए। दीजिए। पंजाब में नहीं दिए। 1000 रुपया पंजाब में मांगे बोले थे, पंजाब में आज 2.5 साल हो गया, वहाँ 1000 रुपया नहीं दिए। और देखो यहाँ कैसे जो है जुमलेबाजी छोड़ रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। ये लोग इसको कहते हैं फ्रॉड आदमी पार्टी, जनता को गुमराह करने के लिए ये कुछ भी बोलते। देखिए मैं तो सिर्फ इतना जानती हूँ, दिल्ली का विकास शीला जी ने किया था। ये लोग तो इस तरीके से कर रहे हैं, रोम शासकों में होता था रोटी मांगो तो सर्कस दिखा देते हैं, तो ये वो सर्कस दिखा रहे हैं दोनों मिलकर, आम आदमी पार्टी और बीजेपी। 2500 नहीं मिले, इतना नहीं मिला। जवाब दीजिएगा, लेकिन बोले दीजिए। जब आपको सत्ता में बैठा दिया तो आपको विकास करना चाहिए, दिल्ली को हरी भरी बनाना चाहिए, शुद्ध हवा देनी चाहिए। यहाँ तो डीडीए के पार्कों में जाइए, 20 रुपए की एंट्री।
एंट्री चार्ज लगाने पड़ेंगे और ये फिर इस तरीके की हाय करते हैं। जब सत्ता में आते हैं, वोट लेने जाते हैं तो बड़े बड़े वादे कर देते हैं, लेकिन जब निभाने की बारी आती है तो कहते हैं बजट नहीं है। तो आप सत्ता में क्यों आए? आपको खड़े कर देने चाहिए थे हाथ। सीधा सवाल आज जनता को उठ के खड़े होकर पूछना पड़ेगा कि जो आपने संकल्प पत्र में कहा था वो वादे पूरे करने पड़ेंगे। राइट, ये सेल्फ एक्सप्लेनर दे रही थी हिमाचल प्रदेश सरकार का। वहां भी उन्होंने वादा किया था। आज तक 2 साल से ज्यादा हो गए, 2.5 साल होने जा रहा, सिर्फ 2400 महिलाओं के खाते में ही पैसे पहुंचा पाए। 2000 का वादा शायद वहां भी था। वो थोड़ा सा दिक्कत आ गई थी, कर देंगे। मंदिर से पैसे मांग रहे हैं, मंदिर से पैसे मांग रहे हैं कि पैसे दे दीजिए और तब करेंगे, जैसे कर्नाटका में मांग रहे हैं। हिमाचल में देखिए, मैं हिमाचल से मैंने पढ़ाई की है, मैं हिमाचल में रही हूँ। वहाँ पर आपदा आई और सबसे पहले प्रधानमंत्री जी से पूछा गया कि भाई आपदा में पैसा दीजिए, लेकिन नहीं, वो नहीं कर पाएंगे। ये पक्षपातपूर्ण राजनीति कर रहे हैं। आपको देना चाहिए था ना पैसा। देखिए, वहाँ आपदा आई और यहाँ तो आपको देना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि वहाँ आपदा आ गई तो हिमाचल में नहीं दे पा रहे हैं, और यहाँ तो नहीं, यहाँ तो यही बताएंगे। और अगर 2500 का वादा किया है, एक मैं ये कह रहा हूँ 2 दिन का 1 मिनट में होली की गुजिया मुफ्त के सिलेंडर में तलेगी क्या? बोले तो थे। कितना पेट में दर्द है, कितनी परेशानी है भैया। आओ इधर, आप बैठे जाए, यहाँ बैठे जा। कितना परेशानी है। मेरा जवाब कि हमारे उत्तर प्रदेश में एक कहावत है, खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचे, तो लगातार ये 10 दिन से खोद नोची रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूं, और बिल्कुल कहीं ऐसा तो नहीं आपसे मैं सवाल कि आपने ज्यादा वादे कर लिए, दिक्कत आए? नहीं, मैं बहुत सीरियस नोट पे कहता हूं कि शीला जी ने दिल्ली का विकास किया, इसमें कोई दो राय नहीं है। इलेक्शन से पहले उनकी बात कर रहे थे आप। मेरी बात सुनिए, अब मैं बीच में मत बोलो। बोले दो। मैंने कहा कि दिल्ली का विकास में शीला जी का बड़ा योगदान था। आज ऊपर बैठे हुए हैं, उसके बाद भी मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता होकर बात कह रहा हूं कि विकास किया था। जिसने किया था उसके लिए आज भी मानने को तैयार हैं, पर जिन्होंने नहीं किया उनको तो विपश्यना में जाना पड़ेगा, वो गए हुए भी हैं। दूसरी चीज, जो भी वादे किए, अरे भाई देखो, विपश्यना वाला कहा करो, वो गए हैं अपना व्यक्तिगत इलाज करने का, शांति के लिए गए, तो वो वहां पे गए हैं। व्यक्तिगत ना क्या करो, व्यक्तिगत नहीं है, वो यहाँ देखने गए हैं हाँ। कि कहां से हम राज्यसभा में आएंगे, कहां से हम राज्यसभा में आएंगे, कहीं हम टूट तो नहीं जाएंगे, ये सब सेट करने गए हैं। विपश्यना तो बहाना है। दूसरी चीज, वो जहां भी जाएं उनकी इच्छा है, बिल्कुल हम उसको रोक नहीं सकते। परंतु एक बात कहता हूं, ये जितने लोग दिल्ली में लोग हमको देख रहे हैं, मैं आज आपको फिर एश्योर करता हूं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के रूप में, जितने भी बातें कही गई हैं हम वो सब पूरा करेंगे संकल्प के रूप में। कहीं भी कोई कमी नहीं होगी, चाहे वो 2500 रुपए वाली जो बात कही थी हर महिला को देने का, उसको भी पूरा करेंगे। अच्छा ये बताओ, करेंगे ना? बिल्कुल करेंगे, जल्दी। बिल्कुल। 21,000 भी, और 21,000 भी, 5 रुपए में खाना भी, बिल्कुल 21,000 भी, 1,000 भी। मैं बिल्कुल कह रहा हूं, हर महिला को, जो हर प्रेग्नेंट महिला है, मैं फिर से कह रहा हूं, हर प्रेग्नेंट महिला को 21,000 रुपए, 100 जगह पर कैंटीन लगेगी जो 5 रुपए में खाना देंगे। ये सब बातें आपके सामने चैनल पे कह रहा हूं और इसको करके दिखाऊंगा आपकी तरह। अरे ये बताओ अवस्थी जी, ये कल जाए धरने में बैठना या ये बात मान लें? भैया इनका क्या है, मैंने पहले से बोला है, खिसियानी बोली खम्मा नोचे। मैं आ गया, हलो जनता के बीच में आने। भाई साहब नमस्ते। नमस्कार। कहाँ से आना हुआ? मैं बॉम्बे से हूँ। बॉम्बे से? तो दिल्ली में क्या बोलेंगे? मैं ये बोल रहा हूँ 21,000 रुपया ये लाएंगे कहाँ से? 21,000 हर महिला को देने के लिए कहाँ से लाएंगे? एक मिनट बोलो दो। ये इनसे ये पूछो, हमारे सन 1970 का पहला सीएम कौन था? यहाँ का? दिल्ली का? हाँ पूछो। बाहरी दिल्ली का? बाहरी दिल्ली से थे वो? सीएम कौन था? सीएम का नाम क्या था? 20 नाम है उनका। सर मैं इनसे पूछना चाहता हूँ। अरे तो वो नहीं मालूम सवाल का जवाब तो नकल नहीं करवाने दोगे? हैं? चौधरी ब्रह्मपाल नाम था। भैया जी मेरा मुद्दा यह है कि आधार कार्ड दफ्तर के अंदर, प्रगति मैदान के अंदर सुबह 6:30 बजे टोकन लेने के लिए दुनिया लाइन लगा के घूमती रहती है। इतना परेशान हूँ मैं सर, 2 साल से मेरा आधार कार्ड के लिए मैं धक्के खा रहा हूँ। कहा वहाँ पे ये सर प्रगति मैदान के अंदर ये सवाल आया। इतनी क्या बजे भैया? 6:25 से ये बात सवाल आया, इतनी देर बाद सवाल आया। और क्या नाम है बाबू? मैं प्रदीप कुमार सर बात कर रहा हूँ सर, दिल्ली से। सर कितनी बड़ी लाइन लगती है? सर बहुत ज्यादा लाइन लगती है सर। सुबह 6:30 बजे सर, आज मुझे बोला गया सर 6:30 बजे सर कल आपको आके टोकन लेना है सर। ये क्या मतलब है सर? कैसी व्यवस्था है सर आधार कार्ड दफ्तर की? नहीं, टोकन व्यवस्था तो ठीक है, मैं ये आपसे कहूंगा इसको रेक्टिफाई होना चाहिए। और ये जब आप सत्ता में हैं,
नहीं नहीं कोई बात नहीं, अगर कोई मैं बैंकिंग के लिए काम करता हूँ, मैं बैंक में सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, बैंकों के लिए ही मैं काम करता हूँ। अगर आपको आधार कार्ड बनवाना है तो आप बैंक में ही जा सकते हो, SBI में, HDFC में, सब में बैंकों में जाके आप आधार कार्ड बनवा सकते हो। आपको कुछ करना ही नहीं है, ऑनलाइन भी आप आधार नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर वो वहाँ चले गए तो वहाँ भी चीजें सुचारू ढंग से होनी चाहिए। अगर इनको कुछ बाबू, मैंने सुन लिया तुम्हारी बात, मैंने वहां तक पहुंचा दी बात। बिल्कुल बिल्कुल, कहीं पर भी कोई भीड़ है तो वो खत्म होनी चाहिए। उसके मैंने ले लिया सवाल, तुम्हारा सवाल ले लिया उनके बताने के बावजूद। ये मैं जानता हूं कि बैंक्स नोटिफाइड हैं, वहां पे बन सकता है आपका कार्ड, लेकिन अगर आप जहां गए वहां अगर सुचारू व्यवस्था हो तो और अच्छी बात है। जी हाँ, मैंने यही कहा, यदि वहां सुचारू व्यवस्था नहीं है उसके लिए भी मैं आज ही कहूंगा। ऐसे ही किसी भैया जी कहीं के कार्यक्रम में कनाट प्लेस में दो बहनें, एक पति और एक पत्नी आए और वो रो रहे थे। आपने पूछा उनसे तो उन्होंने कहा कि हमारी दोनों किडनियां फेल हो गई हैं। माँ उस तरफ खड़े थे, बिल्कुल याद आया आपको? 2 महीना हो गए, 1.5-2 महीना, 2.5 महीने पहले की बात है। वो लोग रो रहे थे और उनकी माता उनको किडनी देना चाहती थी। तबीयत इतनी खराब थी कि अगले 10 दिन में ऑपरेशन होना था। भैया जी ने चैनल पे कहा था इनका इलाज होना चाहिए। आज वो व्यक्ति जिसके इलाज के लिए यहाँ पे वो आई थी वो बिल्कुल ठीक है और उनकी माता ने सक्सेसफुली राम मनोहर लोहिया में अपना किडनी देकर उनको जीवित किया है, अपने दामाद को, अपने बेटे को। ये मैं कहना चाहता हूं कि ये वो चैनल है जो यहाँ पे कमिटमेंट होता है वो पूरा भी होता है। नहीं नहीं, यहाँ तो होता है, वहां भी होए। देखिए कहा गए समाजवादी, और टेगो साहब पूछ रहे हैं, देखो तुम्हारे कहने से आज पूछ रहा हूँ। लगे रहना, छोड़ना नहीं, क्योंकि वक्त एक ब्रेक का है, लेकिन जाऊंगा नहीं। बिल्कुल, हर जगह पर जिनको आवश्यकता है उनका कार्य होना चाहिए और हम लोग उस कार्य के लिए 27 साल बाद परिवर्तन है, आप सत्ता में हैं। 14 साल के लगभग 2 वनवास, अब इसको भी नहीं पूरा करेंगे तो हम क्या करेंगे? पर हम वादा करते हैं सब चीजें पूरा करके दिखाएंगे और 100 दिन के अंदर मैक्सिमम चीजें पूरा करते हुए आप अपनी आंखों से देख पाओगे। राइट। देखिए अभी चार्टर्ड अकाउंटेंट कांग्रेस के नेता ने एक बात कही कि शीला दीक्षित पीछे कहाँ पड़े हो कांग्रेस के? जिन्होंने बात कही तुम भुला जाते हो, जब हम सवाल पूछ रहे थे तुम भूल जाते हो। मैं अब इसमें ये कहना चाहता हूं कि जिन शीला दीक्षित का आम आदमी पार्टी ने अपमान किया, झूठे सबूत की बात करी, अरे बाप रे बाप, अब तो वो है नहीं महामहिम, महामहिम है नहीं। अब मुझे याद है यही जंतर मंतर था, उसपे वो कम से कम 50-60 बनने का था। अरे एक बंदा लटक के मर गया था आम आदमी पार्टी, मुझे मालूम है। हाँ बोलिए अभी बात। तो उसके बावजूद भी कांग्रेस ने 2 बार आम आदमी पार्टी से गठबंधन क्यों किया? जब आपको पता है कि आम आदमी पार्टी वो देखिए मजबूरी थी, वो क्या था कि वो आपके जो टॉप का लीडर था जिसने दिल्ली में विकास किया, उसको उसके बदनाम करके भी आप सत्ता पाना चाहते हैं। इसका मतलब आप सत्ता के लिए क्या कर सकते हैं जनता देख चुकी है। नाम बताइए अपना। मनीष गुप्ता। मनीष जी सवाल पूछ रहे हो या बता रहे हो जनता को कि ये क्यों किया? इशारा दे। अच्छा ठीक है। प्रतीक जी, हमने तो कांग्रेस पार्टी ने तो बड़ा दिल रखा, हाँ। उनको माफ कर दिया, लेकिन कर्मों का फल उनको मिल गया इसी जन्म में, और अभी वो पापों का प्रायश्चित करने इसीलिए गए हुए हैं। इसलिए वो ऐसा ना बोलिए भाई। हाँ, पापों का प्रायश्चित करने गए हैं और वो जिस तरीके से अब वो राज्यसभा के लिए तैयारी कर रहे हैं, मैं तो उनको शुभकामनाएं देती हूँ। और पाप नहीं करने चाहिए, जल्दी जल्दी लटक लटक के खंबे पर नहीं चढ़ना चाहिए। जब आप खंबे पर लटक लटक के चढ़ते हैं तो गिरते भी बहुत जल्दी है, और केजरीवाल जी ने यही किया था, खंबे पर चढ़े थे और खंबे पर चढ़कर वो नीचे भी गिरे। यही सच्चाई है। आज जो जनता से वादे पूरे नहीं करेगा उनको जनता कुर्सी से उतार देगी। केजरीवाल जी के साथ किया, रेखा जी अगर वादे पूरे नहीं कर पाई तो रेखा जी को भी कुर्सी से जनता उतार। ये तो सीधी सी बात है, ये सीधी सी बात है। इसलिए अहंकार नहीं करना चाहिए। हाँ। ये सच्चाई है। हमने इतने साल शासन किया, हमने कभी अहंकार नहीं किया। मैं आपकी बात से बार बार भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी को ये अहंकार हो गया है कि हम सत्ता में आ गए तो हमने पता नहीं क्या हासिल कर लिया। हासिल कुछ नहीं किया अगर आपने जनता के लिए विकास कार्य नहीं किए तो। ठीक है। देखिए मुझे लग रहा है कि सरकार को अपने वादे बिल्कुल गंभीरता पूर्वक पूरे करने चाहिए। हालांकि प्रधानमंत्री तो ध्यान लगाओ यूपी में, देखो चुनाव नजदीक आ रहा है और हल्के में लो ना कोई चीज। प्रधानमंत्री जी ने कहा था जब केजरीवाल जी काफी योजनाओं को जब घोषणा कर रहे थे कि मुफ्त की रेवड़ियां हैं, इससे तो देश बर्बाद हो जाएगा, वही काम बीजेपी ने किया। यही कहते कि इनका दोहरा चरित्र है, लेकिन मुझे मेरा लगता है कि इतना नहीं होना चाहिए कि बिल्कुल सरकार ही बिल्कुल रास्ते से भटक जाए। हाँ, लेकिन देना जरूर चाहिए। देना नहीं, जब कह रहे एक तरफ कह रहे रेवड़ी और एक कह रहे देना चाहिए। नहीं, ऐसे खामो खा के नहीं। मैं कह रहा हूँ कि अगर निष्पक्ष शिक्षा स्वास्थ्य, मैं बिल्कुल शिक्षा स्वास्थ्य, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप निष्पक्ष हैं
और विपक्ष में हैं, भूमिका में हैं, आपको लगता है कि ये जो 2500 का वादा है ये गलत है, आपको लगता है ये 21,000 का ये बर्डन है, तो बोलिए ना कि ये गलत है, इसको बंद करिए, ये देने की जरूरत नहीं है और आगे से कोई ऐसी योजना पे कोई पार्टी ना बोले, बोलिए। तब तो आपको लग रहा है कि प्रदर्शन कैसे होगा। वो तमाम सारे युवा मन, वो तमाम बुजुर्ग, वो तमाम सारे लोग जो देश से दूर दूर से कोने से आके खड़े होते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। कहाँ से हैं आप सर? सर मैं लेह लद्दाख से हूँ। लेह लद्दाख से हैं? वाह, कितना टेम्परेचर है इस समय वहाँ लेह में? अभी तो माइनस है सर, 2-4 दिन पहले बहुत बड़ा ज्यादा। 2-4-5 लोगों को यहाँ से भेजना चाहते हैं, वहाँ माइनस में हम अभी फिलहाल तो मुश्किल है। थैंक यू सो मच सर, लव यू, बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। वेलकम क्या कहेंगे, कैसे कहेंगे? हमारा लद्दाख में जूले बोलते हैं। जूले में, जूले, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और आप कहाँ से हैं? चंडीगढ़ से। आप कहाँ से हैं? पिथौरागढ़। अब वहाँ का टेम्परेचर पिथौरागढ़ में इस समय? मुंशियारी में? मुंशियारी में बस वही बर्फ भरा वहाँ के पहाड़ी एरिया है। हाँ हाँ, वो तो मुझे मालूम है, मुंशियारी गया हूँ मैं, ऐसा थोड़ी ना तभी पूछा मैंने, नाम बोला मुंशियारी। हाँ तो पहचान गया, अच्छा है, भटका हुआ था, कुंभ में छूट गया था। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। आज की बात जो हो रही थी और वो ये थी कि जो आपने बात कही है, वो गारंटी जो दी है उसको कब होना पूरा, क्योंकि आम आदमी पार्टी रोज सुबह उठती है और मेट्रो स्टेशन पे आके खड़े होकर 2500 का नारा लगाती है। तो उन्होंने कहा कि 2 दिन बचे 8 तारीख को पूरा होने में। मुख्यमंत्री ने जवाब दिया दिल्ली की कि 2 या 4 या 3 दिन मत गिनाइए, जो हमने वादा किया है उसको हम जरूर पूरा करेंगे और 100% पूरा करेंगे। महिलाओं के लिए जो वादा किया है वो करेंगे। 8 मार्च को एक बड़ा प्रोग्राम यहाँ पे दिल्ली में होने जा रहा है, वो भी उसकी भी तैयारी चल रही। क्या नाम है बेटा? तानिया। क्या करती हैं आप? मैं जॉब करती सर। जॉब करती हैं? सुबह कितने बजे जाती हैं? मॉर्निंग 6 o'clock। मॉर्निंग 6 o'clock घर से निकलती हैं? नहीं 5 o'clock। और 6 बजे पहुंच जाते हो? कितने बजे फ्री होते हैं? 4 o'clock। 4 o'clock। मैं ये चाहूंगा कि अगर मौका लग जाए 8 मार्च को तो जरूर आना मेरे शो में। तुम्हारे जैसे लोगों के लिए तो शो है, और जो इतना सुबह और उठ के जाना, कुछ तो मन में आता होगा कहने के लिए, कुछ तो मन में जरूर बात आती होगी। कुछ कहना चाहते हो समाज से, देश से? सिर्फ स्ट्रगल है लाइफ में और कुछ नहीं है। ना 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 ना, ये बात तो है। तुम अंदर आओ, सम्मान होना चाहिए तुम जैसे लोगों का।